Greetings on the occasion of the 73rd Army Day, a day of great pride and honor for every man and woman in uniform. ये चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया का आगमन, वायु सेनाध्यक्ष परेड कमांडर इनको सलामी देंगे। जनरल सलाम सलामी General salute. जनरल सलाम सलामी जनरल सलाम सलामी थल सेनाध्यक्ष का आगमन। जनरल सलाम सलामी श्रीमान, सेना दिवस परेड 21 अधिकारी 52 सरदार साहिबान 1362 अन्य पद परेड पर परेड निरीक्षण के लिए हाजिर है। The pandemic protocols are being strictly observed here. अब सेनाध्यक्ष अग्रसर अपने सैनिकों का निरीक्षण करने के लिए आज कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। परेड समीक्षा क्रमबद्ध मध्य से चल परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ती हुई। The Indian Army as the forces march to the tunes that these men provide. संगीत की बहुत बड़ी भूमिका है। मार्शल म्यूजिक जोश का संचार करता है, शांति के समय भी और युद्ध के समय भी। परेड कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़ सलामी मंच के सामने। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, सूबेदार संजय कुमार परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार अशोक चक्र से सम्मानित। प्रेरणा के स्रोत ये महामानव। Indeed, these are the men, Dipanshu Shuran,
The 61st Cavalry is the only serving active horsed cavalry regiment in the world. It was raised in 53. Major Harish Thakur of the 1st Jammu and Kashmir Rifles leading the Jammu and Kashmir Rifles Regiment. The regiment was raised by Maharaja Gulab Singh, the founder of the Dogra Kingdom in 1820. In February 1963, the regiment was redesignated as the Jammu and Kashmir Rifles. The regiment has 18 pre-independence gallantry awards and 444 post-independence gallantry awards to its credit. The motto of the regiment, Prashast Ranveerta. उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारत और चीन के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की अब तक 8 वार्ता हो चुकी हैं। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। भारी ठंड और कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे सैनिकों का मनोबल उन पर्वत शिखरों से भी बहुत ऊंचा है जिसकी वो मुस्तैदी से रक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा पर भी दुश्मन के हर नापाक इरादे का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर प्रशासन शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। पिछले वर्ष सीज फायर वायलेशन में 40% बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशंस और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से न केवल को दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, बल्कि घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम कर दिया गया।